नहीं मेरी छुटकी, नहीं। मैं अपनी बीवी को किसी फनकारा की तरह कपड़े नहीं पहना सकता। मेरी जान, क्या तुम अपने बारबो भाई की बातों में 3 फजूल चीजें ढूंढ सकती हो? बताओ। मुझे क्या पता, खुद ही ढूंढ लें। बाबा हमेशा मेरे साथ ऐसे ही हाँ, करते हैं। आफरीन है लड़की तुम पे। मेहनत करना तो पसंद ही नहीं इसको। बारबो तुम बताओ। यार, आप बच्ची के सामने भी ऐसा करोगी क्या? हर लड़की अपनी शादी पे खूबसूरत लगना चाहती है बारबो। मुझे अपनी मर्जी का जोड़ा पहनने दो। क्या छुटकी, तुम भी ना। ये रहा मेरा राज। कहीं ये तुम्हारी औलाद तो नहीं? नहीं, उस छोटी बच्ची के व्हीलचेयर पे होने का सबब सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। क्या मतलब? उस बच्ची का एक्सीडेंट मैंने किया था। तुमने? मुझे किसी ने कुछ पिला दिया था। मुझे यह भी नहीं पता था कि कोई हादसा पेश आया है मेरे साथ। मैं रुका नहीं। कैसे हुआ ये? उस दवा की वजह से। मुझे यह भी याद नहीं था कि मैंने गाड़ी मारी। अपने होशो हवास में नहीं था मैं। बहुत अरसा गुजरने के बाद मुझे वो रात याद आई। एक वक्त था जब ये बच्ची अपने दोस्तों के साथ भागा करती थी, खेला करती थी। और आज मेरी वजह से ये बच्ची व्हील चेयर पे है। क्या बारिश को मालूम है ये सब? बरिश भाई, टियो भाई, खाला, मैं अपने जुर्म का एतराफ करने पुलिस के पास भी गया था। बरिश भाई ने भी कहा था, लेकिन खाला मेरे सामने आ गई। उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगी। यानी बारिश ने पर्दा डाला इस बात पर? मुझे जुर्म कबूल करने देते तो शायद इतना बुरा ना होता। लेकिन अब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इस बच्ची का चेहरा मेरे सामने होता है। मेरा जमीर तंग करता है मुझे। सोते हुए भी पीछा नहीं छोड़ता मेरा। जब से मुझे हादसा याद आया तब से मेरी जिंदगी एक अजाब में है। तुम अब जो करना चाहती हो करो इलायदा। मुझे सजा दिलवा दो इसकी। देखो, संभालना होगा खुद को तुम्हें। ठीक है। अगर एमरा को फिर से छोड़ देते तो हम क्या करते? फिर उसकी सजा मुझे खुद देनी पड़ती। वो खुशकिस्मत है जो जेल में है इस वक्त। खुश आमदीद। वैसे मुझे पता लगा एस्ली कि आप लोग कैमरा से बच गए हैं। अल्लाह का शुक्र है शीरीन, हम लोग बच गए। कैसे हुआ एस्ली? बताओ ना यार, वरना मैं तजस्सुस से मर जाऊंगी। शिरीन, पहले हम एस्ली का केस देख लें, उसके बाद तुम बात कर लेना इससे। एस्ली, वो फाइल्स लेकर ऑफिस में आओ मेरे। जी बड़े सर। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के इस्तेसाल की सारी फाइल्स इधर ही है ना? ये भी ले जाती हूँ। ये फाइल फ्रॉड वाले केस की है। क्या कोई रह गई है? वैसे भी सारे दावे बंद हो जाएंगे जल्द। वली साहब ने घरों को छोड़ दिया है। बहुत खूब यार, देखो सब कुछ ठीक हो रहा है। बड़े सर, वो सारी फाइल्स। तुम्हारी बहुत याद आई। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही मिनट तो हुए। बहुत ज्यादा है।
अब मजा आएगा तुम्हारे साथ बारिशबो का। मुझसे वादा करें कि फिर से परेशान नहीं करेंगे मुझे। वादा करता हूं। जब हमने अमरा की गाड़ी ढूंढी थी और तुम वहां नजर नहीं आई थी, तब तक मुझे यकीन था कि तुम मिल जाओगी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा तुम शायद नहीं मिलोगी। मेरी सांस रुक गई थी। उस लोहे की दीवार को गिराने के लिए क्या मुझे मरने की जरूरत थी? अब छोड़कर नहीं जाओगे। एक साथ जिएंगे हम दोनों। ये तुम्हारी आखिरी किस होगी बारिशबो का? आखिरी होगी। ये तुम्हारी आखिरी किस होगी बारिशबो का? सब कुछ कितने अचानक से ठीक हो गया ना। खौफजदा हो जाते हैं हम। यानी कि सब कुछ सही हो गया है। जरा रुक जाते हो। क्या कर रहे हैं आप? मजाक कर रही हैं? आ जाओ अंदर। बारिश जान, हमें इस पार्टनरशिप वाले मसले को हल करना होगा। हम बस निकल रहे हैं लादा, बाद में देखेंगे। 5 मिनट बाद निकल जाना मेरी जान। मेरे ख्याल से पार्टनरशिप की कार्रवाई को जल्द शुरू करना हम दोनों के लिए बेहतर होगा, है ना एस्ली? इस बात के बारे में बरिश सर से पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका मतलब अपने बॉस के काम में मुदाखलत नहीं करोगी? तो फिर बरिश से ही बात करनी चाहिए मुझे। इलायदा, मैं एस्ली के साथ। बिल्कुल इलायदा साहिबा, आप मेरे बॉस से बात कीजिए। क्यों बरिश साहब? ठीक है एस्ली मैम। चलो कहो इलायदा, सुन रहा हूं मैं। बरिश, मुझे ये पार्टनरशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी किसी चीज में हिस्सेदारी मुझे वैसे भी नहीं पसंद। इसीलिए जल्द से जल्द इस कार्रवाई को शुरू करते हैं। हमें अपने वकीलों को बुला लेना चाहिए, फिर 1 महीने बाद ये मसला हल हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारा ऐसा सोचना मुझे पसंद आया। शर्म करो। पार्टनरशिप खत्म होने से क्या हमारी 10 साल की दोस्ती खत्म हो जाएगी क्या? असली तुम्हारे साथ अच्छा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन मैं भी चाहती हूँ हम अच्छी तरीके से अलग हों। मैं दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या कहती हो? मेरा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं था इलायदा साहिबा। हाँ, लेकिन आप मुझे परेशान कर रही थी। मैं भी वही कह रही हूँ तुमसे, हमें प्यार से अलग होना चाहिए। बरिश, मैं सिद्दीका से कह देती हूँ कि इस प्रोसीजर को जल्द से जल्द शुरू करवा दे। ठीक है, अपनी तरफ से मैं गोखान को कह दूंगा। बेहतरीन। चलो मजे करना तुम लोग। मुझे क्यों नहीं बताने दिया तुमने? इसकी जरूरत नहीं थी। बिला वजह मुझसे दुश्मनी स्टार्ट कर देगी, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं होता। क्या ये वाकई चली जाएगी? सुन तो लिया तुमने, खत्म हो चुका है सब। क्या आपको एतबार है? तुम्हें यकीन नहीं है क्या? यानी पता नहीं। वैसे कल मैं भी बिना तैयारी के पकड़ा गया। किसी ने मुझे आगाह नहीं किया था। क्या मतलब है? किस बारे में? इस बारे में कि शेरनी जेलसी में कितनी खतरनाक हो जाती है। पूरा दिन बर्बाद कर दिया तुमने। मुझे कोई जलन नहीं हुई, बहुत नाराज थी मैं। मैंने आपको दोगला इंसान समझा। वो हरकतें मुझे आपके मुताबिक नहीं लगी बिल्कुल भी। मैं नाराज थी आपसे। और ये बताएं कि मैं इलायदा से क्यों चलूंगी? नागिन है वो तो। अभी अभी जो कहकर उठी है उस पर जरा बराबर यकीन नहीं है मुझे।
आंखें अभी भी उसकी आप पर हैं। आपको हासिल करने के लिए अलग अलग मंसूबे बनाती है, फिर से कुछ ना कुछ करेगी। अभी तक जलन हो रही है तुम्हें क्या? हाँ, जलन हो रही है। ये बताएं, जलना क्या अच्छी बात होती है? हाँ ना, क्योंकि जलने वाली तुम हो। इलायदा मैडम, आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घरों को वापस जा रहे हैं सिद्दीका। उन्हें सोचने दो कि हम हार गए हैं और उन्हें भूलने दो हमें। इसके बाद भी हम अपनी जंग को जारी रखेंगे इसी तरह। ठीक है, मुझे यकीन है कि आखिर में हम ही जीतेंगे। वो इस वक्त एहसासात के समंदर में गर्क होकर सही से नहीं सोच पा रहे, लेकिन मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगी। अक्ल किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है, समझ गई? सही। और इसके साथ आपको राज का पता चल जाए तो? देखो सिद्दीका, अगर हमने उस राज का सही से इस्तेमाल किया तो पूरा खानदान मेरे कदमों में गिर पड़ेगा। अगर मैंने इस राज को सही वक्त पर सही जगह अफशा न किया तो मैं सब कुछ खो दूंगी। उनकी कमजोरी मेरे हाथ में है। जिस दिन मैंने इस राज का सही इस्तेमाल किया तो वो लड़की खुद बारिश को मेरे कदमों में ला डालेगी। आई, आप कमाल है इलायदा साहिबा। आपकी वापसी ने तो मुझे हैरान कर दिया है। कैसी वापसी? हक्कान से वापसी की बात कर रही हूँ। यानी राज जानकर आप आ गई है ना? वैसे अभी तक आपने मुझे बताया नहीं। खैर, लगता है हक्कान के साथ काम खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं सिद्दीका, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है सब कुछ। वो प्यादे के तौर पर इस्तेमाल होगा, समझ आई तुम्हें? समझ गई मैं इलायदा साहिबा। कॉफी लेकर आओ मेरी। कॉफी लेकर आओ सिद्दीका। हक्कान आए तो फौरन बताना मुझे। जैसे आपका हुक्म इलायदा साहिबा। वाह, सिद्दीका से अब बातें छुपाएंगी आप, जैसे कि मुझे इस राज का पता नहीं लग सकता। सिद्दीका, तो क्या अब तुम मेरी महबूबा बन गई? मुझे भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करीब आते हुए उस शीशे से टक्कर हो जाएगी मेरी। अगर टक्कर ना होती तो समझ में नहीं आता क्या करूं। यानी कि तुम टकरा जाती थी? हाँ? यानी इस टक्कर वगैरह को अपने जहन में क्यूट मत समझना। वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं थी। अब तो आप अपनी बातें शेयर करेंगे ना मुझसे? क्या हुआ, क्या नहीं करेंगे? सब कुछ बताएंगे ना मुझे आप? बारिश, पेरिस जाओगी मेरे साथ तुम? हाँ? क्या क्या मतलब? अभी भी? तुम्हें भगा कर ले जाता हूँ, तुम्हारे होश उड़ाता हूँ थोड़े से। क्या होश उड़ाने का मतलब क्या है? क्या क्या मतलब है आपका? होश उड़ाने से क्या मतलब है? जहाज से। जहाज से? वैसे कल सुबह मेरी तारीख है और हम वहां रह नहीं सकते। आईफिल टावर के नीचे एक दूसरे को गले लगाएंगे और उसके बाद रोमांटिक से डिनर करेंगे। एफिल? क्या वाकई में पेरिस के एफिल टावर की बात कर रहे हैं सचमुच? मुझे लगा यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है इस नाम का। क्या हो गया, मैं पेरिस की बात कर रहा हूँ। वीजा लगवाना पड़ेगा। मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ है। अच्छा, वजह? हाँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी ना कभी। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर ही कोई पेरिस ढूंढ लेते हैं अपने लिए। ठीक है? ओके ठीक है, मैं चेंज कर लूं जाके, फिर हम चलते हैं। ठीक है? ओके। आपकी कोई मीटिंग तो नहीं थी? काम का क्या होगा वैसे? मैं अपने बॉस से इजाजत ले लेता हूं। अगर वो जान गए कि मैं जिसका आशिक हूं उससे मिल रहा हूं तो वो कभी इजाजत नहीं देंगे।
तो आप कह रहे हैं कि मैं बॉस हूँ? आप कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता हूँ, किसी को क्या? तो ठीक है, ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो 1 मिनट रुके। बड़े सर जी असली, अभी इस तरह हाथों में हाथ लेके निकलना अजीब लगेगा ना? वो आपके लिए भी थोड़ा अजीब हो जाएगा। ऑफिस में थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए हमें। वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन ऐसे ज्यादा मजा आएगा। अब इस बात का क्या मतलब है? तो मेरी बात का मतलब आपने इस तरह से निकाला है? इतना आसान है तुम्हें गुस्सा दिलाना, और हाँ वही मतलब निकला है। शिरीन, हम जा रहे, मेरा मतलब है बड़े साहब जा रहे हैं बाहर। मैं उनको बाहर लेके जा रही हूँ। मेरा मतलब है कि जहाँ उनको जाना था ना, मैं उस जगह पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी ड्राइवर हूँ ना, तो इसीलिए ले जा रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं असली। मैं कुछ दिन यहाँ पर मौजूद नहीं हूँगा, इसलिए ये कहना चाह रही होगी शायद। अरे तो आप लोग वापस नहीं आएंगे क्या? फिर आपकी मीटिंग्स का क्या होगा? कैंसिल कर देना और केस सुखान को भिजवा देना, उसके पास मालूमात है। ओके ठीक है बड़े साहब, अगर आप जाने से पहले पेपर साइन कर देते तो अच्छा होगा काफी। हाँ ठीक है, कर देता हूँ, ले आओ। इस पे भी कर दे। चलो कर देते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। रुके बस, मैं 1 मिनट में आई। क्या था ये? शरारत कहते हैं इसे। क्या तुम साइकिल से गिरी थी? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता? माफ कीजिएगा। श्री का ये खत्म भी होगा? कोई आए तो मैं बता दूं कहाँ हैं आप? जो भी पूछो उससे कह देना कि बहुत ही खास इंसान के साथ मीटिंग में हूँ पूरे दिन के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कॉल मत करना। ठीक है। वैसे किससे मिल रहे हैं आप? ऐसा है कि शिरीन, हमें इसको राज रखना है। मुझे नहीं मालूम। बड़े सर, क्या हम थोड़ी देर वॉक कर लें? ठीक है, बीच पर चल लेना। अरे नहीं, यहाँ से सीधा चलते हैं, गाड़ी में बैठने का दिल नहीं कर रहा मेरा। और पिछली वाली गली की तरफ से बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ आती हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? सीढ़ियों को क्यों देखना चाहती हो? असल में बात यह है कि गाड़ी में गुजरते हुए देखा करती थी मैं उन सीढ़ियों को। क्या बहुत फजूल सी बात है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां से हम लोग आज पहली दफा गुजरेंगे? ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कोई फजूल बात की मैंने? हरगिज फजूल नहीं है, बहुत खूबसूरत है। जब मैं टैक्सी चलाती थी और मेरे पास पैसेंजर्स नहीं होते थे ना, तो मैं ऐसी जगहों पे आती थी और इन जगहों को देखा करती थी। तो क्या देखती थी? ये नहीं मालूम, लेकिन देखती थी यहां से आने जाने वालों को। ये देखती थी कि यहां से जिंदगी कैसी दिखती है। हाँ, एक दफा मैंने ये भी पता लगाया था कि एक औरत अपने शौहर को धोखा दे रही थी। यानी आदत पुरानी है गाथा वाली। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था ऐसा। यानी मैंने नहीं किया था ऐसा, वो खुद मेरे पास आ गई। मेरा मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं घुसी इस काम में। वैसे भी मैं उस औरत और आदमी को नहीं जानती थी। अब क्या मैं उसे जाकर ये कहती कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, एक दोस्त होने के नाते? वैसे भी ना चाहते हुए देखा था मैंने। अगर मैं मुजरिम निकलती या उस जुर्म में शरीक होती तो बाद में नहीं बता पाई, क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। और इसी वजह से मैंने अपना ध्यान भटका लिया था कि मेरा ज़मीर मुझे तंग ना करे।
और फिर उसके बाद से मैं इसी तरह लोगों के पीछे अगाथा बन के घूमती फिरती रहती। Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? उफ, कितनी बातें की है मैंने आज। मुझे क्या हो गया? मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? क्यों बोलने लगी हूँ मैं इतनी ज्यादा? आप मुझे चुप क्यों नहीं कराते? तुम्हें खामोश करवाने के तरीके मालूम है, मगर नहीं चाहता कि तुम खामोश हो। क्या सच कह रहे हैं आप? मुझसे बेजार नहीं हुए क्या? नहीं तो मैं एक ऐसे फूल को देख रहा हूं जो खिलने वाला है। बेजार हो गया ना तो पत्थर हो जाऊंगा। चिचिक? हाँ मैं। तुम? हाँ हाँ चिचिक, चिचिक मैं फूल। क्या कह रही थी मैं? तो तुमने लॉ पढ़ने का फैसला कब किया? वो बहुत बेहतरीन कहानी है। मैं 12 साल की थी। एक दिन किसी ने मेरे बाबा की टैक्सी को टक्कर मार दी। फिर वो भाग गए वहां से। बाबा ने अपनी पूरी कोशिश की उनको ढूंढने की, और फिर ढूंढ लिया। और फिर ये भी कोशिश की कि उनको उनकी सजा मिले। और फिर उसके बाद अदालत गए एक वकील के पास। शनेल साहिबा, उनको कभी नहीं भूली मैं। शनेल साहिबा वो गाउन पहनते हुए अंदर दाखिल हुई। उन्होंने कहा, फिक्र ना करें, हम जीत जाएंगे। हक पे जो लोग हैं उन्हें हारने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। और उस वक्त मैंने कहा कि मैं भी वकील बनूंगी। अच्छा, क्या बनोगी फिर? तो आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। अगर आपके साथ काम ना करती तो मैं ये फैसला नहीं कर पाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ दावे की पैरवी करना, आपकी वजह से अपने अंदर के जासूस को पहचानना। ये मत कहना कि मैं अभी करके दिखाती हूँ। हरगिज नहीं। मैं ऐसी बात नहीं कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है केसेस को हल करना। जासूसी के कामों को बहुत एंजॉय करती हूँ मैं, और इसीलिए मैं वकील नहीं प्रोसिक्यूटर बनना चाहती हूँ। प्रोसिक्यूटर बनना चाहती हो? हाँ हाँ। एक मिनट, तुम वापस पढ़ने जाओगी या नहीं? जी हाँ। एक मिनट। क्या ये सब कुछ इसलिए किया था आपने? तुम्हें रोकने के लिए तुम्हें किस करना, और ये दिखाने की कोशिश करना कि तुम्हें कितना चाहता हूं। ये सब कुछ इसलिए था। हाँ, बस मजाक उड़ाए मेरे। हाँ, जैसे कि आपने कभी नहीं किया। मेरी वजह से अपने मुस्तकबिल से हार मानना कैसा बोझ है तुम नहीं जान सकते। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। मुझे पता है आपको आपकी ज़मीर ने बहुत मलामत की है, लेकिन मैंने आपको कई दफा कहा था इसका आपसे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। मत करो ना इसलिए, हम दोनों जानते हैं कि मेरा ताल्लुक है। जो भी है, आप बात को खत्म करते हैं। इस साल बहुत मेहनत करूंगी, इम्तिहान की तैयारी करूंगी। मैं एक बहुत अच्छे वकील को जानती हूँ, बरिश बुका। वो मेरे एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। यानी तुम इस साल सिर्फ तैयारी करोगी बस? जी हाँ, दोनों साल के एग्जाम्स देने के बाद जल्दी से ग्रेजुएट हो जाऊंगी। शानदार प्लान है। वैसे एक छोटा सा मसला है, प्रोसिक्यूटर्स का काम थोड़ा मुश्किल होता है। डिफरेंट सिटीज में घूमती रहोगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वकील बन जाओ और मेरे साथ रहो।
क्या हो गया अगर मुश्किल काम है तो? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे पास मैं नहीं हूंगा ना। तो आप भी प्रोसिक्यूटर का इम्तिहान दे लें, फिर हर वक्त मेरे साथ रहिएगा। क्या हुआ? आपको भी इस तरह की चीजें पसंद है ना? जेम्स बुक वाली रात अभी तक याद है मुझे। या फिर ये बॉस बनना छोड़ना बहुत मुश्किल है। हरगिज नहीं, तुमसे जुदा होना मुश्किल लग रहा है मुझे। जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद देखते हैं। वैसे अभी तक आपको एक अहम बात का पता नहीं चला बरिशबुका। मुझे इम्तिहान की तैयारी आपने करवानी है, यानी कि आप मेरे उस्ताद होंगे, यानी आपकी आशिक, आपकी हर बात को ध्यान से सुनने वाली शागिर्द होगी आपकी। चलो ये तो अच्छी बात है, और बताओ। मैं भी काम करने के बाद पैसे जमा करूंगी, बहुत सारे पैसे, ताकि अगले साल सुकून से लॉ स्कूल जा सकूं। काम करने से क्या मतलब है तुम्हारा? वही अपना काम, ड्राइवरी, और क्या। मैंने यकीनी तौर पर गलत सुना है। क्या तुम ड्राइविंग छोड़ नहीं दोगी? लेकिन मैं क्या करूंगी? किसी काम के बगैर घर बैठ जाऊंगी क्या मैं? बिल्कुल नहीं, तुम ऑफिस में मेरे साथ बैठोगी और मैं तुम्हें इम्तिहानात की तैयारी करवाऊंगा। और किस बुनियाद पर? हाँ, यानी वहां किस मुकाम पर बैठूंगी मैं? आपकी महबूबा के तौर पर? हाँ ना, महबूबा के तौर पे ही। क्या तुम नहीं हो? हूं ना मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हूं ना मैं। यानी मैं ये किसी को नहीं कहने दूंगी कि प्यार के कोट पे घूम रही है यहाँ। वैसे नहीं घूम सकती मैं। हाँ, और उसके लिए तुम ड्राइवर बनोगी, ऐसे ही है? हाँ तो क्या हुआ, मैं वैसे भी तो ड्राइवर ही थी ना आपकी। मगर अब तुम सिर्फ मेरी महबूबा हो इसलिए। और अगर तुम्हें वाकई काम चाहिए तो मैं ऑफिस में तुम्हारे लिए अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा। हाँ, लेकिन अभी तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुई। क्या करूंगी मैं ऑफिस में? मैं तो इंटर्नशिप भी नहीं कर सकती। अगर सेक्रेटरी बनाना है तो मैं मेज पे बैठने वाले काम नहीं कर सकती। हाँ, टीओ के साथ काम करना बिल्कुल कबूल है मुझे। क्या करोगी तुम? हाँ, टीओ के साथ मिलकर जासूसी करती फिरोगी क्या? बताओ ना। उसके बाद कोई नई मुसीबत खड़ी कर लोगी। टीओ अलग, मैं अलग, हम ऐसे पागल हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। इसलिए जहां हो वहीं रहो, इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं ड्राइवर बन जाती हूँ ना, प्लीज। देखिए, अगर आप सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप समझ जाएंगे इस बात को। इसलिए तुम ये ड्राइवर बनना भूल जाओ। हाँ बोलो थियो। बारिश, हमें दलाइल मिल गए हैं जिसका इंतजार था। प्रोसिक्यूटर हमसे फौरन मिलना चाहता है। गुकान भी अदालत में है, क्या करूं? अरे मत करो यार। कहो तो इलायदा से कह देता हूं। नहीं नहीं, छोड़ो, मैं खुद ही आ रहा हूं। ठीक है ठीक है। प्रोसिक्यूटर से मुलाकात के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल जाना चाहती हूँ, बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन मुझे चिचिक का ख्याल रखना है। आज कल चिचिक का स्कूल में पहला दिन होगा और वो थोड़ी सी उदास होगी क्योंकि उसे चलने में वक्त लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि वो बेहतर है और मजीद बेहतर हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ और चिचिक भी जानती है, लेकिन अब स्कूल में उसके दोस्त भागेंगे, खेलेंगे और वो ये सब नहीं कर पाएगी। शायद उससे वो परेशान हो जाए। हाँ सही कह रही हो। चिचिक को प्यार मेरी तरफ से। बारिश, आप इस बारे में बुरा महसूस मत कीजिएगा कि चिचिक के केस में कामयाबी नहीं मिली। बस इसी वजह से मैं आपसे कोई बात नहीं पूछना चाहती। मैं जानती हूं कि आपने अपनी पूरी कोशिश की होगी। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे उस पर। अगर हम फिर से नाकाम हुए तो हिम्मत हार कर दावा बंद कर देंगे, ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं घर पे। ठीक है, और मैं जाकर चिचिक के लिए गिफ्ट लेती हूँ। आप जाएं, प्रोसिक्यूटर के लिए देर ना हो जाए। पहली मुलाकात पे अपनी महबूबा को आधे रास्ते में छोड़कर चला जाऊं क्या? मैं बीच रास्ते में खड़ी नहीं रहूंगी। यहाँ की एक बुक शॉप से चिचिक के लिए गिफ्ट ले लूंगी। और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको काम के लिए रवाना कर रही हूँ। शायद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है।
काश के मैं तुम्हारे सामने बिना किसी झूठ के रह सकता हूं। इतनी मासूमियत से जब तुम मुझे देखती हो तो दूर न जाने के लिए मजबूर हो जाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं एस्ली? तुम्हारे और अपने साथ क्या कर रहा हूं मैं? क्या ये खुदगर्जी है? मुझे हमेशा ऐसे ही देखना। मुझे यकीन दिलाओ कि हमारा इश्क मेरे गुनाहों को साफ कर देगा। क्या मतलब है हम एक साथ हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? एक मिनट, क्या वाकई तुम एक साथ हो? हाय एस्ली, क्या वाकई में तुम और बरिश साहब एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो जैसे टियो और मैं करते हैं? मुझे नहीं पता कि ये नॉर्मल है या नहीं यार, बरिश और एस्ली की तरह। हाय अल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाय एस्ली, हाय मैं बहुत खुश हूँ। हाय एस्ली, हमने हमेशा से एक ही दुआ मांगी थी। हमने ये दुआ मांगी थी हमारे बॉयफ्रेंड्स भी हमारी तरह आपस में एक दूसरे के दोस्त हों। शुक्र है खुदा का कि उसने हमारी मुराद पूरी कर दी। हाय मैं बहुत जज्बाती हो गई हूँ, मैं रो लूं? एक मिनट देखते हैं। एक मिनट रोऊंगी मैं। हाय बेचारा, उसने अपने इश्क को, प्यार को पहाड़ों और पत्थरों से बयान किया। क्या इस बात पर रोना नहीं बनता? इसलिए खुद बताओ, रोना नहीं बनता क्या? लड़की बहुत खुश हूँ मैं यार। लड़की तुम खुश रहो, तुम मुस्तहिक हो, हमेशा खुश रहो। हम सब खुश रहें, हम सब हमेशा खुश रहें। इंशाल्लाह हम चारों एक साथ, इंशाल्लाह एक साथ खुश रहें। देखो एस्ली, हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे बहुत। नहीं बिल्कुल, मैं अभी प्यारी इलायदा के साथ घूमूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज है, समझी? क्या मतलब है लड़की? अरे यार, इलायदा ऑफिस आई थी, उसने मुझसे कहा कि सुलह कर लेते हैं हम लोग। अल्लाह अल्लाह। ये यार असल में बात है कि ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं ना, तो इसलिए हिस्सेदारी का इस तरह खत्म होना कोई आम बात नहीं है यार, यानी दोस्ती चलती रहेगी। यानी वैसे ही कह रही हो? तो फिर? हाँ तो फिर क्या, मैंने उस पर यकीन नहीं किया। वल्ला एस्ली मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मुझे भी यकीन नहीं आया। जिस औरत ने इतना कुछ किया वो ऐसे चुटकी में जान नहीं छोड़ेगी। और वो बरिश साहब की खाला, उसको अपनी बहू नहीं कहा करती थी क्या? सही कहा। हाँ लेकिन शायद मैं बुरी नीयत के साथ सोच रही हूँ, यानी शायद उसने सोच लिया कि बात नहीं बनेगी इसलिए हार मान ली। एस्ली देखो, तुम्हें फिर भी चौकन्ना रहना होगा, बहुत एहतियात से काम लेना है, ठीक है ना? उसको ज्यादा मुंह नहीं लगाना। तुम भी उसी की तरह नखरे दिखाती रहना, बात मत करना, सलाम भी ना कहना, उसकी शक्ल भी मत देखना। हाँ तो ऐसा क्यों नहीं करूँ कि उसके मुंह पे थूक देती हूँ? ठीक है, वो भी सही है। तुम्हें जो मुनासिब लगे उस तरीके से उसके साथ पेश आना। और बरिश, तो तुम्हें अपने होश में लाने के लिए एस्ली पर कोई मुसीबत आना बहुत जरूरी थी? हाँ, उस हादसे की वजह से पता चला कि ज्यादा हम क्या है। खैर, फाइनली मज़ाहमत खत्म हुई और तुमने हथियार डाल दिए हैं। वैसे एस्ली ने अच्छा ही किया तुम्हारे साथ, इतनी सजा तो बनती थी तुम्हारी। अभी तक चाहती है वो ड्राइवर रहना। मजाक कर रहे हो? देखो बरिश, अगर तुम दोनों साथ रहे तो किसी भी चीज का सामना कर सकते हो। अब एक दफा इंजन स्टार्ट कर दिया है तो आगे ही बढ़ना। आप अगर माजी के बारे में ही सोचते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही कभी कुछ कर पाओगे। माजी को माजी में छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं है त्यो, शायद तुम जानते हो ये। मैं माजी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। गुजरे वक्त को भुला देना, खुद को माफ कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता, कम से कम मुझसे नहीं होता ये। अगर मैं असली से दूर रहने में कामयाब नहीं हो पाया तो उसको खुश रखने के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास।
ना तो खुद पे जो अजाब तारी है उसको बता सकता हूं और ना ही उसके सामने इतराफ कर सकता हूं मैं। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है थियो। मैं तो बस अब एस्ली के साथ खुश रहना चाहता हूं थियो। तुम एस्ली को खुश रखोगे बारिश, एस्ली भी तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तुम दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों मोहब्बत करते हो एक दूसरे से, आशिक ऐसे ही होते हैं। काफी माहिर हो तुम इश्क में। नहीं हाँ, लेकिन मैं भी एक आशिक हूं और तुम दोनों से पहले अपनी महबूबा से मिला हूं, इसलिए मैं तुम्हें मुस्तकबिल से आगाह कर। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। कोफ्ता रेसिपी कैसी चल रही है, कुछ बताओ तो। कोफ्ते तो ठीक है, लेकिन उसका भाई बहुत मसला कर रहा है। बस गुल की खूबसूरत आंखों की खातिर उसे बर्दाश्त कर रहा हूं और कुछ नहीं। क्या उसने अभी तक तुम्हें पसंद नहीं किया? नहीं यार, अजीब ही किस्म का इंसान है वो। अगर उसका बस चले तो हमारी शादी 50 साल की उम्र में हो। ओहो, शादी और तुम, वाकई यार मतलब इश्क किया है तो अब निभाना तो पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? अच्छा। लेकिन यार ये 20 साल इंतजार कैसे करूंगा मैं, खुद ही बताओ। नो कमेंट्स। मोहब्बत के नाम। कल तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है मेरी बेटी, तो हम सब शानदार सा नाश्ता करेंगे एक साथ मिलकर। क्या कहती हो तुम? मैं रोज सुबह अपनी बेटी के टिफिन में बुरैक बना के दूंगी। दादी जान, एक पैकेट पड़ा था ना यहाँ, उस दिन कोई बाग में छोड़ के गया था ना, अब खोल लेते हैं उसको। अभी तो कोई आया नहीं है उसे लेने। चचे किलमास के लिए एक तोहफा आया है, चचे किलमास के लिए स्कूल का तोहफा आया है। हाँ, काश के तुमने कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता तुम्हें। आओ आओ फुप्पो आओ, देखे तो सही क्या लाई हैं तुम्हारी फुप्पो। खोलो जरा इसको। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाय अल्लाह, ये कितना खूबसूरत है ना चेचक। इनको देखने के बाद तो दिल करता है इंसान का स्कूल जाने का। मेरा भी दिल कर रहा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गुल बेटी, अब से इसकी ग्रामर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो मुझे बिल्कुल नहीं आती। ये सब्जेक्ट हम आपस में बांट लेंगे। तो मतीन भाई, मैथ फिर मेरे हवाले। आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं चुटकियों में हिसाब किताब कर लेता हूँ। भाई तुम तो रहने दो, रहने दो। चिचिक मैथ तो खुद ही आसानी से कर लेगी। अरे मतीन भाई, तो फिर मैं क्या करूँगा? अरे ये तो एजेंट्स वाले नॉवेल है ना पुप्पो? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में भी तालीम लेना बहुत जरूरी है शहद की मक्खी। एस्ली, इसके दिमाग में ऐसी बातें ना डालो। हाँ उफ़ल्ला अम्मी, हद है। हम चचक के लिए डिटेक्टिव ब्यूरो खोलने वाले हैं। हाँ, वो भी कर लो। निशा सुल्तान को पुरसुकून करना हमारी जिम्मेदारी है ना? आफरीन है तुम पे लड़की। ठीक है लड़कियों, अब चलो कवर चढ़ाना शुरू करो। जो भी कॉपियां किताबें हैं सबके ऊपर कवर चढ़ाओ। हाँ, तुम ही लोग करो ये सब, मुझे और भी काम है अंदर। बर्तन धोने। कैसी हो तुम? फोटो कॉपी चाहिए क्या? हकान, आजकल तुम मुझे बहुत नजरअंदाज करते हो। आओ कुछ बातें कर लें। ठीक है फिर बताओ, क्या बात करनी है? तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो ये बताओ। बात सुनो मेरी, देखो मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता। तुम जानती हो कि मैं इलायदा से प्यार करता हूँ। और इलायदा? मेरा नहीं ख्याल। अगर मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन्हें प्यार में कैसे कायल करना है। किसी को भी किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकती। बिला वजह कोशिश ना करो तुम, उसके मुस्कुराने की वजह ही मेरे लिए काफी है। तुम बहुत मासूम हो हैंडसम। अगर मेरी मदद हासिल नहीं करोगे तो 2 दिन के अंदर वो अपनी जिंदगी से निकाल देंगी। हाँ शबनम, शानजान, सेविमली। क्या आपने मुझे बुलाया इलायदा मैम? हाँ, वो कौन सी मीठी चीज का नाम था तुम्हारा? पहली बात तो यह है मेरा नाम शिरीन है। अच्छा ठीक है, सिद्दीका कहाँ पर है? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ है ये लड़की? सिद्दीका। इलायदा साहिबा से तुम क्या बातें करते हो? मसलन उन्हें क्या क्या बताते हो? देखो, इन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर उन्हें कुछ खास बातें बताते हो, अगर कोई राज बताते हो तो तुम मुझे भी बता सकते हो, मैं मदद करूंगी। सिद्दीका, यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ हाय। मैं अपने काम पर जाती हूँ अब। जाइए।
खुशामदीद। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इलायदा साहिबा? श्श, खबरदार जो ऑफिस में मेरे करीब आने की कोशिश भी की तुमने। मैं बहुत सीरियस हूँ उस वक्त, और तुम्हारी सिद्दीका के साथ जो कुर्बत है उसमें एहतियात बरतनी होगी। ठीक है, जैसे आपका हुक्म मैडम। हाँ, शाम में मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आ जाना।